oogenesis is formation of haploid ova from the diploid oogonial cells or diploid germ cells of the gonad or of the ovary of the female fetus. And this development of oogonia starts at an early stage of fetus development. जब fetus is near about 25 weeks old, जब ये 25 weeks old होता है, even then oogonial formation starts. और ये जो बेसिक प्रोसेस है oogenesis का, इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. जैसे सब स्पर्मेटोजेनेसिस में वी हैड स्टडीड 3 फेजेस. कौन कौन से फेजेस पढ़े थे? इनिशियली देयर वाज मल्टीप्लिकेशन फेज एंड देन इट वाज फॉलोड बाय ग्रोथ फेज एंड देन मैच्यूरेशन फेज. तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स भी मैच्योर होती हैं और उसमें जो oogonal cells हाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम प्राइमरी oocyte एंड देन इनटू द सेकेंडरी oocyte एंड देन इनटू द मैच्योर ओवम. वो कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, ये अब हम देखते हैं, क्योंकि जो बेसिक प्रोसेस है वो तो सिमिलर है स्पर्मेटोजेनेसिस से. इवन देन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट इज़ ए लिटिल बिट कम्प्लेक्स as compared to that of spermatogenesis. वो कैसे होता है? तो we start with the oogenesis. तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं what happens in क्या कहते हैं oogenesis में, which is the first step of the oogenesis. Definitely it is a multiplication phase. तो multiplication phase में क्या होता है? There are some cells of there are some multiplication phase. What happens in this phase? Suppose there is a development of ovary और ovary में क्या होती हैं? Germinal epithelial cells होती हैं. And some of the germinal epithelial cells they are differentiated and they become round off and they are called the oogonial cells. उनको हम क्या नाम देते हैं? Oogonial cells. And these oogonial cells they increase their number by means of mitotic division. यानी कि माइटोटिक डिवीज़न से अपना नंबर वो इंक्रीज़ करती हैं, जिनमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम्स बट द नंबर ऑफ सेल्स oogonal सेल्स इंक्रीजेस. और ये सब को कब होता है? जब फीमेल फीटस इज़ देयर. फीमेल फीटस की डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर हो रही होती है, साथ के साथ ही ओवरी के अंदर oogonal फॉर्मेशन, oogonal सेल्स की फॉर्मेशन भी होती है. अब इसमें ही एंड ऑल ऑफ दिस ऑकर्स कब तक होता है? फीटल लाइफ में. तो फीटल लाइफ में दीज oogonal सेल्स दे कॉन्टीन्यूस इंक्रीज देयर नंबर, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं और नियर अबाउट कितनी फॉलिकल्स होती हैं? नियर अबाउट 2 to 4 मिलियन इन ईच ओवरी. तो कितनी हो गई? 4 मिलियन. और बर्थ तक आते आते वो कितनी रह जाती हैं? नियर अबाउट स्टार्टिंग में होती हैं 7 मिलियन के आसपास, बर्थ तक आते आते 4 मिलियन रह जाती हैं और 4 मिलियन अप टू दी प्यूबर्टी तक आते आते 60 to 70,000 रह जाती हैं. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है. तो अब हम देखते हैं कि इस oogonal सेल्स में व्हाट हैपन्स, देयर ऑकर्स सम स्पेशलाइजेशन. अब इसमें सेकेंड फेज जो आता है दैट इज़ ए ग्रोथ फेज. अब इस ग्रोथ फेज में व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज, वन ऑफ दी oogonal cells, if we take example, one of the oogonal cells become enlarged and it specialized to form as the primary oocyte. ये क्या काम करती है? ये थोड़ी सी बढ़ जाती है और क्या किसका फंक्शन करती है? It acts as a primary oocyte. So this primary oocyte is having a prominent nucleus, having enlarged cytoplasm and it becomes cuboidal. Initially these are squamous shaped और उसके बाद क्या हो जाती हैं? ये cuboidal हो जाती हैं. And then अब इसके अंदर भी there starts some meiotic division. Meiotic division start हो जाता है, that is arrested up to the meiotic division is started also. Meiotic division it started और ये डायाकाइनेसिस के प्रोफेस, डायाकाइनेसिस ऑफ प्रोफेस 1 तक अरेस्ट हो जाता है. ऑफ प्रोफेस 1 तक इट इज अरेस्टेड. ये इतना स्लो प्रोसेस होता है मियोटिक डिवीज़न का. जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है वो बहुत स्लो होता है. धीरे धीरे व्हेन द फीमेल टेक्स बर्थ देन इट अटेन्स
प्यूबर्टी तक आते आते ये प्राइमरी oocyte, then it completes its first meiotic division to form the secondary oocyte, a large secondary oocyte having large content and having n number of chromosomes. यानी कि इनिशियली ऊगोनियल सेल्स में कितनी क्रोमोसोम्स थे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. अब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी तक, तो वी कैन से फीटल सेल्स के बाद बर्थ वाज देयर, बर्थ भी हुआ. उस बर्थ में भी क्या था, प्राइमरी oocyte की स्टेज और मियोटिक डिवीजन वाज अरेस्टेड. स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन प्रोफेज 1, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोफेज 1 की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसमें से जो लास्ट स्टेज है डायाकाइनेसिस, तो डायाकाइनेसिस तक प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है. ठीक है, वहाँ तक रह जाता है. फिर प्यूबर्टी तक आते आते फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, जिसमें कि सेकेंडरी oocyte हैविंग दी क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड बनेंगे. और this is the secondary oocyte and the first small polar body is also formed. अब ये जो पोलर बॉडी है इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज इक्वल टू n, यानी कि इफ इट इज हैविंग 2n, प्राइमरी oocyte में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, और ह्यूमन फीमेल में हम कह सकते हैं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 46. तो 46 था, तो 46 किस में, हैप्लॉयड में चेंज हो गए. दैट मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वर देयर इन दिस. और इसके अलावा क्या हुआ, इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वर देयर. तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है. और इसके बाद इसमें सेकेंडरी oocyte बनता है. दिस इज सेकेंडरी oocyte दैट हैज बीन फॉर्म. तो इसी के साथ साथ वो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट भी होती है. वो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट मैं अभी आपको इसके साथ ही कोरिलेट करके बताती हूँ. पहले भी मैंने आपको फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट बताया था कि जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स हाउ दे आर चेंज्ड इनटू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इनटू टर्शरी एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स. क्योंकि ये जो प्राइमरी oocyte है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द फॉलिक्यूलर सेल्स. वो कैसे होती हैं दैट आई एम गोइंग टू इसके साथ ही अभी मैं आपको कोरिलेट करके बताती हूँ. तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी ऊगोनियल सेल्स थी. उस ऊगोनियल सेल में व्हाट हैपेंड, एक प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, एक सेल प्राइमरी oocyte, और बाकी की जो ऊगोनियल सेल्स हैं वो क्या बना देंगी, दे विल एक्ट एज ए फॉलिक्यूलर सेल्स. यानी कि वो इपिथेलियल, वो पूरा का पूरा एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर बना देंगी और इसके चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड दी फॉलिक्यूलर सेल्स. वो फॉलिक्यूलर सेल्स ऐड होती चली जाएंगी और किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन टर्शरी फॉलिकल में चेंज होंगी. वो मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी. तो अब मैंने अभी तक ये बताया कि आपको कि व्हाट आई टोल्ड यू कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड जब ड्यूरिंग अप टू दी प्यूबर्टी, कि अब प्यूबर्टी तक क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो स्टार्टेड. सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है, बट इट इज अरेस्टेड कब, मेटाफेज तक. मेटाफेज सेकेंड स्टेज तक ये अरेस्ट हो जाता है ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर. अब ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, MPF जिसको हम बोलते हैं. दीज आर सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स कलेक्ट हो जाते हैं एंड दे स्टॉप दी प्रोसेस ऑफ फर्दर मियोसिस, कि मेटाफेज को तक ही मियोसिस होता है, उसके बाद ये रुक जाता है. फॉर सेकेंड, जब कब कंप्लीट होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड, कि सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, व्हेन द स्पर्म विल कम. स्पर्म आएगा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, व्हेन द स्पर्म इज कमिंग एंड इट विल टच टू दी वॉल ऑफ दी सेकेंडरी oocyte. उस वक्त तक जो सेकेंडरी oocyte की वॉल को वो टच करेगा, और देन देयर विल बी ए स्टिमुलेशन डन बाय दिस sperm and this secondary oocyte is completing its second meiotic division and result to form क्या होता है, फिर से second polar body, एक second polar body बन जाती है having the haploid number of chromosome and ultimately final ooted और ovum becomes. ये जो ovum final है, जो actually this ovum will fertilize with this sperm.
स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा। अदरवाइज वैसे तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही इफ द फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर, तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही ग्रेफियन फॉलिकल से ये oocyte इट कम्स आउट ड्यूरिंग द मेनेस्ट्रल साइकिल, जो मेनेस्ट्रल साइकिल में बाहर आ जाता है। लेकिन जब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या होता है, स्पर्म विल स्टिमुलेट इसको स्टिमुलेट करेगा किसको, सेकेंडरी oocyte को, सो दैट इट विल कंप्लीट इट्स मियोसिस सेकेंड, जिसमें ये MPF फैक्टर दे विल डिजॉल्व हो जाते हैं। और बाद में कौन से आ जाते हैं, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स दे कम, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स, वो आ जाते हैं और वो मेटाफेज के बाद जो भी स्टेज आती है एनाफेज उसको कंप्लीट करते हैं। एंड देन द कंप्लीट सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड सेकेंड पोलर बॉडी भी बन जाती है। अब ये सेकेंड पोलर बॉडी भी क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड करके 2 में डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस सेकेंड एंड थर्ड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी में माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, किस में होता है, सेकेंड पोलर बॉडी में। इसमें 2 अगेन माइटोटिक डिवीजन से 1 से 2 पोलर बॉडी बनती हैं, सेकेंड एंड थर्ड। टोटल कितनी होगी, 1, 2 एंड 3। दे डिसॉल्व अवे टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और दिस oocyte is now ready to fertilize with that of ovum during the fertilization process। तो इस तरह से हम कह सकते हैं this oogenesis is completed and it is a little bit complex as compared to that of spermatogenesis। spermatogenesis में तो डायरेक्ट था कि प्राइमरी spermatocytes was converted into secondary spermatocyte and secondary into spermatids and spermatids into spermatozoa। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अनइक्वल डिवीजन की इसमें जो सेल्स बनी है दे आर हैविंग अनइक्वल इन साइज और इसमें ग्रोथ कैसे हो रही है, बहुत स्लो है प्यूबर्टी तक कि मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड अप टू दी प्यूबर्टी। अडल्ट फेज तक मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट होगा और सेकंड कब कंप्लीट होगा, जब स्पर्म आएगा। अदरवाइज देयर विल बी नो सेकंड मियोटिक डिवीजन और सेकेंडरी oocyte विल कम आउटसाइड ड्यूरिंग दी मेनेस्ट्रल साइकिल। मेनेस्ट्रल साइकिल में ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से तो देयर ऑकर्स oogenesis। अब हम देखते हैं कि हाउ दी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट ऑकर्स। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे होती है। जैसे इनिशियली जब प्राइमरी फॉलिकल्स कब होती हैं, व्हेन फीमेल फीटस के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, व्हाट इज़ देयर स्टेज। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जर्मिनल इपिथेलियल की कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं एंड दे फॉर्म दी oogonal सेल्स। वो क्या बनाती हैं, oogonal सेल्स। और उन oogonal सेल्स में वन एक्ट एज ए primary oocyte that become specialized और rest of the oogonal cells they gather around this प्राइमरी oocyte और उसको कवर कर लेती हैं और दिस इज कॉल्ड दी प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये तो फीटस में इस तरह की बहुत सारी नियर अबाउट 4 to 7 मिलियन तक, ये स्टार्टिंग में 7 मिलियन भी होती हैं, फिर बाद में व्हेन बर्थ होती है तब कितनी रह जाती हैं, 4 मिलियन तक। यानी कि उस वक्त तक फीमेल ओवरी में इस तरह की फॉलिकल्स बहुत सारी 4 मिलियन तक रह जाती हैं, फिर अल्टीमेटली दे विल अगेन डीजनरेट एंड दिस प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड दी फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, जिसको हम कह देते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, जिसमें ये स्मॉल फॉलिकल्स जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे प्यूबर्टी तक आते डिसॉल्व हो जाती हैं या डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज ए प्राइमरी oocyte हैविंग दी प्राइमरी फॉलिकल और इसके अंदर जो है व्हाट इज प्रेजेंट, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte इज हैविंग डिप्लॉयड कंटेंट। इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46, या हम कह लें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दीज आर फॉलिक्यूलर सेल्स, दे आर एक्यूमुलेटेड अराउंड दिस एंड देयर स्टार्ट्स। अब इसमें प्राइमरी oocyte में मैंने कि आपको बताया था कि स्टार्टिंग से ही मियोटिक डिवीज़न हो गया और बर्थ तक आते आते फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न बर्थ तक भी नहीं, इवन दी एडल्ट तक आते, प्यूबर्टी तक आते आते कंप्लीट होगा। तो प्राइमरी oocyte में अरेस्टिंग हो जाएगी मियोटिक डिवीज़न की, कब, अप टू दी प्रोफेज 1 तक। अब फर्दर क्या होगा, इस स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल
में के चारों तरफ देयर इज मोर एक्यूमुलेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स और एक्यूमुलेट होगी एंड दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, यानी कि कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, ओवरी की जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग दी मोर फॉलिक्यूलर सेल्स अराउंड इट। फॉलिक्यूल सेल्स और भी डेवलप होगी एंड देन दिस इज कॉल्ड दी, इसको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल में थोड़ी सी आउटर वॉल डिफरेंशिएट हो जाएंगी कॉर्टिकल सेल्स की, और दीज आउटर वॉल दे विल बी कॉल्ड एज, जैसे आउटर वॉल थोड़ी सी थिक हो जाती है एंड दीज आर कॉल्ड दी, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना इज देयर एंड स्टिल इट इज ए प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ ये कौन सी सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, दे हैव डेवलप्ड एंड दीज फॉलिक्यूलर सेल्स दे आर नाउ कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। जब और एडिशन हो जाती है तो इनको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दे आर नाउ कॉल्ड दी ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आती है, दिस इज ए सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल है। अब इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, नेक्स्ट टू इट इज टर्शरी फॉलिकल। व्हाट हैपन्स इन टर्शरी फॉलिकल, जैसे कि इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ देयर स्टार्ट्स development of an cavity by the degeneration of these follicular cells, कि इनके चारों तरफ एक कैविटी स्टार्ट हो जाती है डेवलप होनी, और थोड़ी थोड़ी a little small cavity starts developing, और this stage of follicle is called the tertiary follicle, कि बीच में थोड़ी सी कैविटी has started appeared, और ये कौन सी है, बाकी इसके चारों तरफ ग्रेफियन सेलिकल मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल्स भी हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, और ये कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड दी एंट्रम। इसको हमने क्या नाम दिया, एंट्रम, एंड दिस इज स्टिल प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। अब प्यूबर्टी तक आते आते जब अगेन ग्रेफियन फॉलिकल दे विल गेट मैच्योर, अब इसमें फिर से मैच्योरिटी आएगी। अब एंट्रम तो जब डेवलप हो जाएगी, देन दिस फॉलिकल, अब ये कैविटी में लिक्वर फॉलिकल विल बी प्रेजेंट, दैट इज फॉर्म बाय द डिजनरेशन ऑफ दीज फॉलिकल सेल्स। तो ये लिक्विड पूरा का पूरा इसमें फिलअप हो जाता है, और फिर से आउटर जो वॉल लेयर है उसमें कौन सी है, सेल्स प्रेजेंट है थीका एक्सटर्ना में, एंड देन दीज आर थीका एक्सटर्ना एंड मोर कौन सी सेल्स, मोर ओवर कौन सी सेल्स डेवलप हो जाती हैं, थीका इंटरना। 2 लेयर्स बन जाती हैं, थीका अंदर वाली को हम कहते हैं थीका इंटरना एंड आउटर इज थीका एक्सटर्ना। एक्चुअल में ये कौन सी हैं, दीज आर ऑल ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं, थीका एक्सटर्ना, और यही थिक हो जाती हैं और 2 लेयर्स बना देती हैं। और टर्शरी फॉलिकल में, जैसे दिस इज ए टर्शरी फॉलिकल में व्हाट वी हैव टू कंसीडर, कि ये इसमें एंट्रम डेवलप हो जाती है, थीका इंटरना एक्सटर्ना दे अगेन डेवलप। अब टर्शियरी फॉलिकल जब सरफेस पे आती है, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन पे, बिल्कुल आउटर सरफेस पे, रेडी फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन में तब प्राइमरी oocyte किसमें, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दी, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में। अब ये प्राइमरी oocyte, इसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी oocyte, और देयर डेवलप्स ए वॉल लेयर अराउंड इट। उसके चारों तरफ कौन सी डेवलप हो जाती है, जोना पेलुसिडा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सब कुछ अगेन ब्रीफ में रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको उसके साथ हम कैसे को रिलेट कर सकते हैं तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो जोना पेलुसिडा किसकी बनी हुई, ग्लाइको प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर डेवलप हो जाती है, दैट इज हार्ड एंड ए सेलुलर इन नेचर। तो ये जो जोना पेलुसिडा, इसके चारों तरफ अगेन कौन सी होगी, कैविटी बिकम्स एनलार्ज, ये कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर उसके अलावा ये सारी की सारी बाद में ग्रेनुलोसा सेल्स, दे आर एडिशनल और भी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, और आउटर थीका एक्सटर्ना और इंटरना भी हैं, दिस आर थीका एक्सटर्ना, जैसे आउटर इज, दिस इज थीका एक्सटर्ना इज देयर,
and inner is theca interna. Theca interna is there and these are all, इसके बीच में ये जो भी सेल्स हैं they are all, ये सारी की सारी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और जो ग्रेनुलोसा सेल्स विद दैट आर इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी oocyte के जो बिल्कुल पास पास होती हैं वो सेल्स क्या कहला देती हैं, देट आर देन दे आर कॉल्ड दी कोरोना रेडिएटा. उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा. अब ये कोरोना रेडिएटा कैसे होता है, जैसे कि ये सेकेंडरी oocyte बन गया इसके चारों तरफ की और इसमें सेकेंडरी oocyte में दिस इज जोना पेलिसिडा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल. वहाँ थोड़ा नीचे की तरफ इट वाज नॉट कम्प्लीटली विजिबल इसलिए मैंने फिर से बना दिया. इस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में देयर इज एन एंट्रम दैट इज एनलार्ज्ड, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और इसमें थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली डेवलप्ड और दीज आर ऑल ग्रेनुलोसा सेल्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू corona radiata or this is an secondary oocyte that is arrested up to the metaphase stage of development or zona pellucida that has been developed around the secondary oocyte that is a non-cellular layer. This is the structure of a secondary oocyte that is covered by corona radiata. जैसे कि ये granulosa cells किस में चेंज हो गई हैं, corona radiata में they are changed. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, this is a mature Graafian follicle. तो इसी तरह से near about 6 to 7 Graafian follicles they mature, ultimately mature होती हैं और उनमें से जो सबसे ज़्यादा mature होती है that come to the surface, वो surface पे बाहर की तरफ आती है ready to ovulate. तो और वो ओवुलेशन का प्रोसेस तो दैट वी विल बी स्टडिंग ड्यूरिंग दी आवर नेक्स्ट मैकेनिज्म. जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेनेस्ट्रल साइकिल में हम देखेंगे कि वो कैसे होता है. तो दिस इज रिगार्डिंग दी ग्राफियन फॉलिकल. नाउ वी सी व्हाट आर वेरियस हार्मोन्स दे कम इनटू प्ले ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ oogenesis. oogenesis की डिफरेंट प्रोसेसेस में और मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स में कैसे वेरियस हार्मोन्स दे कम इनटू प्ले जस्ट लाइक दैट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि बहुत सारे हार्मोन्स मेल एंड्रोजन्स आए और इसी के तरह से हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स थे. कौन से थे, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था प्रोसेस. द सेम इज़ हेयर इन दिस केस ऑल्सो. जैसे कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और इसके दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. यानी कि अगर हम इनके साथ रिलीजिंग हार्मोन लगा दें तो वो किसके हार्मोन बन जाते हैं, हाइपोथैलेमस के. ये हमने अपनी 11th क्लास में स्टडी किया ही हुआ है कि जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं दे आर कॉल्ड दी रिलीजर हार्मोन्स. उनको हम रिलीजर हार्मोन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन दी हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सो एज टू रिलीज, ताकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड उन हार्मोन्स को अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके. जब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के ग्लैंड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स दे विल नेवर रिलीज. तो इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं दे आर दी LH एंड FSH दैट आर स्टिमुलेटेड बाय दी GnRH ऑफ किसके हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन से स्टिमुलेटेड होते हैं. तो दीज आर हार्मोन्स ऑफ किसके, ल्यूटेनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग. अब जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फॉलिकल्स, उनको मैच्योर करता है. और जैसे ही मैच्योर होती हैं फॉलिकल्स तो व्हाट हैपन्स, एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड. एस्ट्रोजन फर्दर इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन. एस्ट्रोजन रिलीज होता है, साथ में ही क्या होता है, सेकंड हार्मोन दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. इट आल्सो एक्ट ऑन ग्राफियन फॉलिकल्स and what is its function, it releases the ovum. ovum रिलीज करता है कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से. ठीक है, ये अब हम मेनेस्ट्रल साइकिल में इनका रोल क्या होता है वो डिटेल में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको अभी ही बता रही हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं. फिर जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करता है तो उसके बाद LH जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल जाता है तो देयर कम्स प्रोगेस्टेरोन हार्मोन.
जो कि सीक्रेट होता है कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम क्या है? एक तरह का वो सेलुलर मास जिसमें कि ग्रेफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट जिसमें से ओवम जा चुका है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन। अब प्रोगेस्टेरोन फर्दर what does it do? It increases the uterus thickening. यूट्रस की उसमें थिकनिंग में हेल्प करता है along with the estrogen, क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो fetus will come and there will be implantation will be there and there will be development of fetus inside the uterus. तो उसके लिए यूट्रस को स्ट्रेंथन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो ये सब काम कौन करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन दे डू। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अब तो व्हाट हैपन्स? प्रोगेस्टेरोन इट विल मूव टू द हाइपोथैलेमस, और एस्ट्रोजन भी क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे एक्ट करता है या हाइपोथैलेमस में। तो ऑल दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ जीएनआर, आरएच, एलएच एज वेल एज एफएसएच। प्रोगेस्टेरोन एलएच की सिक्रीशन को स्टॉप करता है और एस्ट्रोजन किसकी सिक्रीशन को? एफएसएच की। तो दैट मीन्स दे आर अंडर द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, कि जब भी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी सिक्रीशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वो बैक साइड पे जाकर क्या करते हैं? जीएनआरएच को या एफएसएच को वो क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं उनकी सिक्रीशन को। तो दिस इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्मोन्स, और इसकी डिटेल तो हम फिर से देखेंगे ही देखेंगे। नाउ दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए रेडी टू फर्टिलाइज oocyte और ओवम, कि वैसे तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज है, लेकिन जितने भी मैच्योर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, दैट हाउ दिस oocyte इज विजिबल ड्यूरिंग द मैच्योर फेज। तो वैसे तो इसकी अंदर की स्टेज स्टिल इट इज अरेस्टेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अप टू द मेटाफेज सेकंड तक, मेटाफेज सेकंड तक की इसकी सेकेंडरी oocyte का जो मियोटिक डिवीजन है इट इज़ अरेस्टेड, वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन इसकी जो सेल वॉल लेयर्स हैं उनमें कैसे चेंज आता है वो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देयर इज़ ए लार्ज साइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ह्यूमन जो एग है, फीमेल एग इज नॉन मोटाइल एंड नॉन क्लीडोइक। नॉन क्लीडोइक मीन्स कि इट इज़ विदाउट एनी शेल, एंड एलेकिथल मीन्स डिवॉइड ऑफ योक। योक भी इसमें एब्सेंट होता है, एंड इट इज़ लार्ज एंड नॉन मोटाइल। 100 माइक्रोएम डायामीटर होता है और नॉन मोटाइल होता है बिकॉज स्पर्म्स दे आर motile in this case, and this process is a oogamous type of gamete formation. Oogamous type of gamete formation is also there in case of human beings. अब इसमें there is a large cytoplasm that has been surrounded by the outermost delimiting membrane, जो कि ओवम की अपनी ही एक मेम्ब्रेन होती है, that is called the plasma lemma और oolemma। उसको हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मा लेमा बोलते हैं या oolemma बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इनसाइड दिस oolemma देयर इज़ ए साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारे एनरिच्ड कंटेंट होते हैं, जैसे कि RNA आर देयर, प्रोटीन्स आर देयर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, बहुत सारे अनदर एलिमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑल दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंड द आउटर रीजन इज हैविंग सम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इस तरह के कुछ पॉलीसेकेराइड्स हम कह लें, कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मीडियम एंड दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। और इसके अलावा व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड देयर, इट दिस एग और ओवम ही इज हैविंग two poles, one is animal pole and opposite end is having vegetal pole। तो ये दो एंड होते हैं, और एनिमल पोल की तरफ 1 or 2 पोलर बॉडीज आर देयर, और जहाँ पर ये पोलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं दैट स्पेस इज कॉल्ड दी पेरीविटेलाइन स्पेस। एक ओपन स्पेस होता है, वो किसके बीच में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जोना पेलिसूडा के बीच का जो एक स्पेस है दैट इज ए पेरीविटेलाइन स्पेस, जिसमें ये पोलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा देयर इज एन हार्ड नॉन सेलुलर लेयर विच इज़ ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, एंड दिस इज नॉन सेलुलर, इसमें सेल्स नहीं होती, एंड इट इज सिक्रीटेड बाय दिस, कौन सी? सेकेंडरी oocyte से कुछ और कुछ कॉर्टिकल सेल्स से। जोना पेलिसूडा कहाँ से सीक्रेट होती है? बाय इटसेल्फ फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte एंड फ्रॉम द
कॉर्टिकल सेल्स से, आउटर कॉर्टिकल सेल्स दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, दिस हार्ड जोना पेलुसुडा लेयर बनाती हैं। और इसके अलावा देयर आर आउटर रेडियली इलोंगेटेड सेल्स, दीज आर कॉल्ड दी कोरोना रेडिएटा। वही ग्रेनुलोसा सेल्स किसमें चेंज हो गई, जो बिल्कुल सेकेंडरी oocyte के साथ चल रही हैं, दे आर कॉल्ड दी, उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, एंड दे आर ऑल ज्वाइन टुगेदर बाय मीन्स ऑफ हाइलोयूरोनिक एसिड। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस में। तो ऑल दिस सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा दे आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ किस, हाइलोयूरेनिक एसिड से ज्वाइन होती हैं। इसके अलावा दिस इज द प्रोन्यूक्लियस, दिस इज इनिशियली इन द स्टेज ऑफ जर्मिनल वेसिकल। पहले इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल, क्योंकि इसमें अरेस्टेड डेवलपमेंटल स्टेज है, यानी कि मेटाफेज तक की इसकी डेवलपमेंट, मियोटिक डेवलपमेंट है। पर जब भी whenever anther comes, sorry, sperms comes, then it touches with this इसकी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे ही वो टच करता है तो इसमें स्टिमुलेशन से मियोटिक डिवीजन सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। तब इसका न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, और वी कैन से a near about mature oocyte or ovum that is having the nucleus in the form of germinal vesicle initially and later on will be converted into pronucleus. तो अब इसके बाद देखेंगे हम what happens, there is a specific mechanism, special cycle that has been operated in case of, किसमें ऑपरेट होती है, प्राइमेट्स में, एंड दैट इज कॉल्ड दी मेनेस्ट्रल साइकिल। उसमें व्हाट आर वेरियस रोल्स ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का क्या रोल है, यही हार्मोन कैसे काम करते हैं, व्हेन दे आर मैक्सिमम इन अमाउंट, व्हेन दे आर हैविंग मिनिमम इन देयर अमाउंट, कंसंट्रेशन में कब ज़्यादा होते हैं कब कम होते हैं, और यूट्रस लाइनिंग कैसे थिक होती है और कैसे थिन होती है, और इसके अलावा व्हाट आर वेरियस चेंजेस दैट ऑकर इन द फॉलिकल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स, यानी कि मैच्योर फॉलिकल्स कैसे चेंज होती हैं, वो all that we will be studying during the menstrual cycle. That is a characteristic feature of all the primates. Clear? So we start with the next topic, that is menstrual cycle.